दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और जहाँ पे भी होंगे मौसम अच्छा होगा काफ़ी और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे होंगे। जब से मार्केट गिरा है और रिकवर हो रहा है धुआंधार पैसा कमा रहे होंगे। ये अमर राजा पे मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है। जिनके पास अगर शेयर है अमर राजा का, ये जो जानना चाहते हैं वो अमर राजा की वीडियो ज़रूर देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम जैसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं ना, वो स्टॉक मैंने ना दिवाली के पर्पज़ से आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ। दिवाली के पर्पज़ से जो हमारे यहाँ दिवाली में क्या होता है कि दिवाली या कोई भी त्यौहार हो, अगर जेब में पैसा है तो फिर त्यौहार हरा हरा है, और अगर पैसा नहीं है तो त्यौहार भी ऐसे निकल जाते हैं। तो बहरहाल आप जेब में पैसा होगा और त्यौहार भी अच्छे से होंगे। तो और अभी समय भी है, 3-4 महीने का समय भी है। जैसे कि मेरा ख्याल है कि हाँ, हमारे यहाँ 4 नवंबर की दिवाली है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हमारे पास अभी 5 महीने हैं। अगर हम स्टॉक को 5 महीने तक होल्ड कर देते हैं, 4 महीने भी मान लीजिए, तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगा, अच्छी खासी दिवाली होगी। चलिए, स्टॉक है एशियन पेंट। एशियन पेंट वो स्टॉक है जो हमेशा, अगर आप महीने भर पहले भी दिवाली से ख़रीद लें और दिवाली पे बेच दें तो नुकसान पिछले 4 साल में मुझे तो कभी दिया नहीं है। क्योंकि मैं पर्सनली दिवाली से पहले दिवाली का ख़र्चा निकालने के लिए ना एशियन पेंट में ही पैसे डाल देता हूँ। और फिलहाल एशियन पेंट टूट गया है। अभी हालिया मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ, एशियन पेंट टूटता जा रहा है, गिर रहा है। ऐसे में गिरती हुई कीमत पे और जितना ज़्यादा गिर जाए स्टॉक, अगर हमें सस्ते में मिल पाए, खरीद लीजिए, दमदार स्टॉक है ये। स्टॉक पेंट के अलावा हेल्थ सेक्टर में भी आ गया है, हाइजीन वाइजीन के सेक्टर में ये काम कर रहा है ना। तो स्टॉक वो अब कहते हैं ना, बिजनेस को डाइवर्सिफाइड भी कर लिया है। बहरहाल 3010 रुपया पे कल 1.88% की गिरावट के साथ बंद हुआ। 57 रुपया की गिरावट थी, जबकि मार्केट में दूसरे स्टॉक छलांग मार रहे थे। 3085 रुपया से ये ओपन हुआ, 3092 रुपया का हाई बनाया और फिर गिर पड़ा। 52 हफ्ते का 3092 ही हाई है जो इसने कल बनाया। और तो वो मतलब कि अभी ये 52 हफ्ते के हाई पर चल रहा है और गिर जा रहा है। तो फिर ठीक है कि ऐसे में स्टॉक खरीद लेते हैं, कम से कम 5 महीना तो मान के चलिए मज़ा आ जाएगा। और सालाना प्राइस मूवमेंट है ये इसकी। स्टॉक देखिए कि कंटिन्यूअस बढ़ता रहा। एक पॉइंट पे इसने अपना हाई बनाया और हाई बनाने के बाद नीचे गिर पड़ा इस जगह। अब यहाँ नीचे गिरा और नीचे से फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो जहाँ पे अब साल भर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ठीक है, इसने जब हाई बनाया था, ठीक है, अच्छा खासा इसने प्रॉफिट दिया था, पैसा दिया था बना के। अब जब मुनाफा वसूली की बात होती है तो मुनाफा वसूली हर आदमी करता है। फिर उसके बाद स्टॉक फिर बढ़ गया, मतलब स्टॉक दनादन बढ़ता है। लेकिन फिलहाल स्टॉक टूट रहा है, तो ऐसे में अभी निवेश कर लें, इंतज़ार कर लें। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बाद में बात करूँगा, आगे बात करूँगा। बाद में क्या है, 2 मिनट बाद ही बात करता हूँ। 2,217 रुपया इसका लो है। 17, 18, 20 को जो भी मान सकते हैं। ये जनवरी से लेके अब तक का इसका मूवमेंट है। फरवरी में इसने लो बनाया, बॉटम लिया था। जैसे कि मैं हमेशा बॉटम के बारे में बात करता हूँ। बहुत सारे स्टॉक हैं जिन्होंने मार्च में बॉटम लिया, अप्रैल में बॉटम लिया और मई में बॉटम ले रहे हैं बहुत सारे स्टॉक, और बहुत सारे स्टॉक जून में लेंगे। इसने बहुत पहले ही ले लिया, फरवरी में ले लिया अपना बॉटम, उसके बाद धुआंधार ऊपर की तरफ भागा। इस पॉइंट पे 2600 मेरा ख्याल है 2667 रुपये मान लेते हैं, जो भी 2481 का लो बनाया। मान के चलिए आप कीमत को देखते रहिए, क्योंकि मैं इतनी जल्दी कीमत देख भी नहीं सकता, मेरे पास अभी चश्मा भी नहीं है। बहरहाल तो इसने हाई बनाया एक जगह, फिर उसके बाद नीचे गिर पड़ा। नीचे नहीं गिरा, वो स्टॉक एक जगह बैठ गया, बैठने के बाद फिर उछला और अभी अपने पीक पे है। हाँ, हम देख सकते हैं सालाना मंथली मूवमेंट में कि ये अपने पीक पे चल रहा है, स्टॉक दौड़ रहा है, स्टॉक गिर नहीं रहा है, ना कि गिर के उठ रहा है। तो
जब थोड़ा सा जूम और करते हैं तो 2692 रुपया इसने हाई बनाया। हाई बनाने के बाद थोड़ा सा गिर पड़ा, मुनाफा वसूली कहिए उसे। लोग ज़्यादातर इस स्टॉक में मुनाफा वसूली नहीं करते क्योंकि वो लंबे टारगेट के लिए इसमें बने रहना चाहते हैं। तो हाँ, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हर स्टॉक में होती है। बस उसके बाद फिर इसने जंप ली और जो अपना हाई है अभी हाई पर ट्रेड कर रहा है, 52 हफ्ते के हाई पर ट्रेड कर रहा है। मान के चलिए मज़ा आने वाला है स्टॉक में। ये मई से लेके जून तक का प्राइस मूवमेंट। तो इसमें भी महीने भर में भी दिख रहा है कि स्टॉक को नीचे से ऊपर की तरफ दौड़ रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन असल में सिचुएशन ये नहीं है, ठीक है। एक चीज़ माफ़ कीजिए कि मेरे पास चश्मा नहीं है, तो मैं अगर मेरे से कोई कहीं मिस्टेक हो जाती है तो उसे इग्नोर कर दीजिए। स्टॉक बीच में बैठा भी रहा है एक जगह, तो ये मैं भी कह चुका हूँ पहले कि स्टॉक जब किसी एक कीमत पे बैठा रहे लंबे समय तक, तो वो या तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है या बहुत तेज़ी से नीचे जाता है। तो सेम चीज़ इसने भी फॉलो की कि स्टॉक बैठा रहा, उसके बाद ऊपर चला गया, ठीक है ना। और अभी अपनी पीक पे है, स्टॉक गिर पड़ा, ये अलग हो सकता है, कोई भी मार्केट रीजन हो सकते हैं, स्टॉक के पर्सनल रीजन हो सकते हैं कि स्टॉक गिर पड़ा, लेकिन है अभी अपनी पीक पे, 52 वीक की पीक पे, तो एंट्री अभी ले ली जाए कि कहीं नुकसानदायक ना हो कि यार इतने पीक पे एंट्री लेके लोग फंस जाते हैं। बहरहाल इसे 5 दिन के मूवमेंट पे आई तो ज़रा देखिए कि पिछले 5 दिन में मतलब जिस कीमत से खुला था उस कीमत से खुलने के बाद इसने जो अपना हाई है 52 वीक का वो बना दिया। अब उसके बाद ये दनादन नीचे ही गिरता रहा। जितने रफ्तार इसकी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि इसने जो अपने पुराने 2 लो थे वो दोनों ही लो तोड़ दिए। अच्छा, उसके बाद जिस कीमत पे वो खुला था 5 दिन पहले, लगता है कि अगर ये स्टॉक नीचे गिरा तो उसे भी तोड़ देगा। अगर तोड़ दिया तो भाई नीचे जाएगा, सिंपल है कि नीचे जाएगा, क्योंकि स्टॉक ऊपर से नीचे गिर रहा है अपने पीक से। और ऐसा हमेशा होता है कि स्टॉक जब कोई अपनी पीक से बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है तो फिर वो नीचे ही जाता है। हाँ, फिर नीचे जाके किस पॉइंट पे वो बैठ जाता है, बैठने के बाद ऊपर जाता है या नहीं जाता। अच्छा, इस स्टॉक में मैं आपको हेल्प कर देता हूँ कि अगर ये इसने 3000 रुपये कीमत को अगर जिस पे ये 5 दिन पहले खुला था, इसे अगर नहीं तोड़ा, ये तोड़ा मतलब इसे नीचे नहीं गया या फिर थोड़ा बहुत गया जाने के बाद फिर उठ गया तो स्टॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, ये नीचे गिरने वाला स्टॉक नहीं है और ना धोखाधड़ी वाला स्टॉक है, ठीक है। इसमें लोगों की होल्डिंग है बहुत पुरानी और लोग काफ़ी उसमें। एक दिन का प्राइस मूवमेंट देखिए कि कंटिन्यूस नीचे गिर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जब स्टॉक क्लोजिंग देता है अपनी, उस टाइम पे हम एंट्री लेते हैं अगले दिन के लिए कि हाँ कि हम इस स्टॉक में कल के लिए BTST वाले जैसे लोग करते हैं, स्टॉक में एंट्री अभी ले ली जाए। बहरहाल दूसरी चीज़, ये स्टॉक पूरे दिन नीचे गिरता रहा, अपने लोज को दनादन तोड़ता रहा, लेकिन जब इसने क्लोजिंग दी वो अपनी जो सबसे कम कीमत है उससे अचानक ऊपर उठा, लेकिन क्लोजिंग उससे फिर नीचे दी, 3010 पे क्लोजिंग दी। हाँ, हालांकि इस जगह ये कन्फ्यूजन जरूर क्रिएट हो जाता है कि स्टॉक ऊपर उठ के नीचे बंद हुआ है तो स्टॉक नीचे जाएगा क्या, फिर बस वही कीमत, या फिर अगर स्टॉक निचली कीमत उठ के बंद हुआ तो ऊपर जाएगा, वहीं से तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर इसने 3000 से 1000 की कीमत को नहीं तोड़ा तो अब वहीं से और डाल दीजिए, अच्छी बात है, ये भागेगा अपना से एंट्री में, तो अच्छी बात है बनाएगा। और अगर नीचे भी गिरता है तो और सोने पर सुहागा वाली बात है, कम और सस्ती कोई प्रॉब्लम वाली बात है, दोनों ही वाली बात। जो अभी समय है क्यूरी के लिए आप मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्री में। तो फिर आगे मैं बहुत सारे ऐसे मुनाफे वाले स्टॉक बताता हूँ जिसका नाम एशियन कोई मुनाफा हो बहुत, और दूसरा आप स्टडी के पर्पस से भी उन्हें अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो, और अगर आप फंस रहे हो तो जरूर रखिए, क्वेश्चन हो क्यूरी है तो आप मुझे फोन कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, रहने वाला हूँ तो तुरंत जवाब दूंगा। थोड़ा सा मेरी बोली समझने में चैनल को सब्सक्राइब हो सकती है, ये तो फ्री में है, मेरे जो दिवाली के पर्पस से टारगेट मैंने आप कर दी, बेहतरीन, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू।